हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सरलीकरण के अंतर्गत घातांक पार्ट को देखा। उसमें हमने कुछ प्रश्न दिए थे जो आज हम इसको हल करेंगे। तो आप सब तैयार हैं अपने प्रश्न के आंसर को मिलाने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले तो जो फार्मूले आपको बताए गए थे घातांक से संबंधित, आप उनको ठीक से तरीके से याद किए होंगे, तो ये प्रश्न और अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 7 की घात 0.25 गुणित 343 की घात 0.25। ये प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखना है क्या, जैसा कि आपने पहले प्रश्न पढ़ा था कि जब भी कभी गुणा हो या भाग हो तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि क्या घातांक बराबर है या आधार बराबर है। अगर घातांक बराबर है तो भी आपका एक फार्मूला है जो आप प्रयोग कर सकते हैं, और आधार बराबर होने पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो है घातांक वो बराबर है, तो आप इसके उसी फार्मूले को प्रयोग कर सकते हैं। अगर घातांक बराबर है तो क्या करेंगे, आधार का गुणा हो जाता है, बेस को हम गुणा कर लेते हैं और इसका घातांक क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब इसे आप गुणा कर लीजिए या इसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, देखिए गुणनखंड कितना आएगा, 7 तो पहले से ये कितनी बार है, 7 गुणित 7 गुणित 7 343 का मतलब होगा 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, और पूरे की घात कितना है 0.25। ये कितना हो गया 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, यानी कितनी बार है 4 बार। तो ये 7 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 0.25। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला यहाँ यूज होगा। जब किसी भी आधार पर दो घातांक होते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम 4 और 0.25 का गुणा करा देंगे। तो 4 गुणे 0.25 गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 25 चौके सीधे 100 होता है। चूँकि 2 अंक पर दशमलव लगा है तो यहाँ लग जाएगा। तो इस प्रकार से 7 की घात बचेगा सिर्फ 1 और जिसका आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से ये पहले प्रश्न का आंसर आपका आएगा 7। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं आप। इसका आधार 7 है, इसका आधार या तो 7 बना लीजिए, तो फिर आधार वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप फार्मूला आपको याद होगा, अगर आधार समान हो तो ये जो घात है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एक तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था गुणे का, ठीक है, गुणे के रूप में। और अगर घातांक समान हो इस तरह से तो आधार का गुणा हो जाता है और ऊपर जो समान घातांक है वो लग जाता है आपका। एक फार्मूला ये था गुणे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुणा है, ठीक है, और गुणा होने की वजह से हमने क्या खोजा कि क्या इसका घातांक बराबर है या आधार बराबर, ये चेक करेंगे। घातांक बराबर है इसलिए हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ, अगर आप इसका आधार समान कर लें तो फिर ये भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 16 की घात 0.04 और 2 की घात 0.20। ठीक है, अब आप यहाँ देखें तो ना तो इसका आधार बराबर है और ना ही घात। 16 फिर यहाँ 2 है और यहाँ 0.16 और यहाँ पर 0.04, यहाँ पे 0.20। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है कि हमें इसके आधार को हम बराबर कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आधार बराबर करेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 क्या होगा 16 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये लिख सकते हैं हम 0.20। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके घातांक का गुणा कर लेंगे। तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64, है ना, 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा इसका 0.64 गुणे 4 चौक 16 और 2 अंक पर दशमलव यहाँ है तो यहाँ लग जाएगा, और गुणे 2 की घात 0.20। इस तरीके से इस प्रश्न को हमने सिंप्लीफाई किया और इसका आधार हमने
2 कर लिया। ठीक है, अब आधार समान है और गुणा हो रहा है, इसलिए क्या होगा, घातांक आपका जुड़ जाएगा। तो 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.20। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, अब इसे जोड़ लीजिए, 64 और 6 70, 10 80 20 100, इस तरीके से ये 100 हो जाएगा जुड़कर। 2 अंकों पर दशमलव है, यहाँ लगा दें तो 2 की घात 1, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। कुछ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है a की घात b बराबर 125 और मान पूछ रहा है 2 की घात a प्लस b माइनस 4। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम तुलना करते हैं। एक फार्मूला आपको बताया गया तुलना करने वाला। जैसे a की घात b के रूप में इधर है, हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है, a की घात b के रूप में, अर्थात a की घात b बराबर, ये किसका गुणनखंड है, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 की घात कितना, 3। ठीक है, 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे इधर दिए हुए भाग से बिल्कुल ये मैच हो जाए। और इस तरह से आप अगर इसे दोनों पक्षों को तुलना करने पर देखेंगे कि a की जगह क्या है, 5 है, और b की जगह क्या है, 3 है। ठीक है, अगर हम तुलना करें तो a आधार में है और उसके स्थान पर इधर क्या है, 5, तो a का मान 5 हो गया, और घातांक b इधर 3, तो b का मान 3 हो गया। अभी जिसका मान ज्ञात करना है उस, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर a है वहाँ 5 और जहाँ पर b है वहाँ पर 3 का मान रख देंगे और -4, फिर हल कर लें। तो देखिए ये धन में 5 3 8 हो गया, 8 में से आप 4 घटा दें, 4 बचेगा। अब इसको 4 बार गुणा करें, तो 4 बार गुणा का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरह से तीसरा आंसर आपका हो जाएगा 16, यानी कि 16। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस प्रश्न को हल किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, a की घात b बराबर 121। ठीक है, बिल्कुल इसके बिफोर यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एकदम सिमिलर हैं। यहाँ भी वही करेंगे। देख सकते हैं आप, ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, 11 ग्यारह में 121 होता है ना, यानी 11 की घात 2। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना करेंगे तो a बराबर 11 और b बराबर 2। ठीक है, अब देखिए किसका मान निकालना है, 2 की घात नहीं है, a माइनस 1 की घात b प्लस 1। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो इसमें a और b की वैल्यू रख देंगे, तो a का मान 11 आया, 11 माइनस 1, और b का मान 2 है, 2 प्लस 1। ठीक है, अब 11 में से 1 गया 10, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 10 को 3 बार गुणा कर दें इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, 1000। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपने फार्मूले पे काम किया है तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 की घात 2x माइनस 1 और माइनस 3125 बराबर 0। इसमें हमें x का मान चाहिए सिर्फ। ठीक है, इस प्रश्न में हमें सिर्फ x का मान चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, बराबर की इधर 0 है और घातांक के रूप में केवल ये पद लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये पद। तो अगर इस पद को हम उधर पक्षांतर कर दें तो देखिए क्या हो जाता है, ये पद अगर उधर ले जाते हैं तो ये इधर ऋण में है, उधर जाकर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इधर 5 की घात में 2x माइनस 1 है, और इधर आपका 3125। आप इसको भी गुणनखंड करके 5 की घात के रूप में बना लीजिए। 5 छक्के 30,
5 दूनी 10, 5 पच्ची 25, इस तरह से, और फिर 5 एकम 5, इस तरह से 5 कितनी बार आ जाएगा? 5 बार, यानी कि 5 की घात 5 है ये। ऐसा करने से ये मिलेगा, आप देख सकते हैं कि इसका आधार अब हो गया समान, दोनों तरफ आधार समान हो गया, दोनों तरफ 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जब आधार समान हो जाएगा तो हम घातांक को तुलना कर सकते हैं, ठीक है। घातांकों का तुलना करने पर, तो जब घातांक का तुलना करेंगे तो इधर 2x - 1 है और उधर 5 है। देख सकते हैं भाई, आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 इधर आधार है और इधर भी आधार में 5 है, ये दोनों हट जाएंगे तुलना करने पर, और इधर आपका घातांक में जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5, और ये उधर जाकर +1 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 6/2, इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 3 आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3/5 की घात x गुणे 3/5 की घात x - 1 बराबर 27/125 है ये प्रश्न थोड़ा सा इस अलग किया गया। ये देखिए भिन्नात्मक रूप में लिए गए हैं इसके आधार, 3/5 और 3/5 इधर भी, ये सब भिन्नात्मक रूप में आधार लिए गए। यहाँ भी x का मान निकालना, तो ये प्रश्न भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से, जिस तरीके से इधर का आधार 5 था उधर भी हमने 5 का आधार बनाया और तुलना किया, ऐसे इधर भी देख सकते हैं इसका आधार 3/5 3/5, तो हम इधर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका आधार देखिए बराबर है, इसलिए इसके घातांक को आप जोड़ लीजिए, 3/5 और इसका आधार हो जाएगा x प्लस x - 1, ये x और ये x - 1 जुड़ जाएगा, 27/125। फिर x हो जाएगा 2x - 1, और इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 बार, और 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इस तरीके से देख रहे हैं 3/5 3/5 3/5 कितनी बार है? 3 बार है ना, 3/5 3 बार है। तो अब आधार इधर भी 3/5 और इधर भी 3/5, आधार समान हो गया तो घातांकों का आप तुलना करा दीजिए। घातांकों का तुलना करने पर, घातांकों का तुलना करा देंगे तो 2x ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3, 2x बराबर 1 उधर जाएगा आपका, ऋण में इधर आकर धन हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। x बराबर फिर 2 से भाग हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया ये 2, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आधार में भिन्नात्मक रूप है और यहाँ पर नहीं था, बस बाकी दोनों को हमने क्या किया था? आधार बराबर करने के बाद घातांक का तुलना किया और आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपके लिए आसान रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 9/4 की घात x और गुणे में 8/27 की घात x - 1 बराबर 2/3। यहाँ भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा चेंज है, और चेंज ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ 9/4 है और यहाँ 8/27 है, इसका आधार भी मैच नहीं कर रहा है, और इधर 2/3 है ना, x का मान पूछ रहा है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो पहले तो ये काम करते हैं कि 9/4 और इधर देख सकते हैं यहाँ 2/3 है, यानी 2 के गुणनखंड के रूप में 4 को हम बदल सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 3 त्रिका 9, ऐसा बदल सकते हैं। परंतु ये चीज़ उल्टा इधर लग रही ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 मिलेगा, परंतु यहाँ पे ये उल्टा लग रहा है। अगर इसे हम दोस्तों उलट लें, कुछ ऐसा कर रहे हैं, देखते हैं, देखिएगा 4/9 उलट लिया हमने इसे, तो उलटने पर हमें क्या मिलेगा? ये जो x है ये ऋण x हो जाएगा। ऐसा आपने
व्युत्क्रम वाला पढ़ा था फार्मूला, जिसमें अगर हम आधार के अंकों को बदलते हैं, उलटते हैं, तो घातांक आपका मतलब घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। ऋण में होगा तो धन और धन में होगा तो ऋण। ठीक है, उसी आधार पे हमने इसे बदला। चलिए इसको लिखते हैं। अभी 2/3 के रूप में यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा भाई, 2 दूनी 4 होता है और 3 गुणे 3 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये यहाँ हो गया 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 का 2 बार है ना, 2/3 का घात 2, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा के हम ये -x को लिखते हैं, गुणे इधर हो जाएगा 2/3 की घात 3, और बड़ा ब्रैकेट लगा के ये x - 1 और 2/3। अब इस 2 से इसमें गुणा करा देते हैं, 2 घात हैं, घात के ऊपर घात होने पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ 2/3, 3x हो जाएगा, और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, बराबर 2/3। आधार समान है तो घातांक आप इसका गुणा हो रहा है, जोड़ दीजिए। जैसे जुड़ेगा 3x में से 2x ये घट जाएगा, बचेगा सिर्फ x - 3 बराबर 2/3। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन आपका सिंपल हो चुका है, और इधर का जो आधार है वो इधर के आधार के बराबर है। हाँ, इधर घातांक में कुछ नहीं दिख रहा है। आप समझते हैं कि अगर कोई घातांक में कुछ नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आधार समान हो गया, और घातांक अगर तुलना करेंगे तो x - 3 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, और x बराबर 3 इधर ले जा करके, जब इधर ऋण में है उधर जाके धन हो जाएगा और जुड़ जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा इसको बनाया गया, और उम्मीद करते हैं ये भी आपके लिए आसान ही रहा होगा, क्योंकि मुश्किल प्रश्न एक भी नहीं थे। ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं जितने भी दिए गए थे, और ऐसे प्रश्न सॉल्व करने से ही आपको फार्मूले याद होंगे, और फार्मूले याद होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x बराबर दिया है 2 धन 2 की घात 2/3 धन 2 की घात 1/3, ये दिया हुआ है, और इसमें कहा गया है कि आप इसका मान निकालें, किसका, x³ - 6x² + 6x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, पहले x मिल जाएगा तो फिर x का मान यहाँ रखेंगे और आंसर निकल सकता है। तो हमें यहाँ से x का मान ढूंढना है। देखिए दोस्तों, x का मान हम यहाँ कैसे ढूंढेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा है, x बराबर 2 धन 2 की घात 2/3 है, धन 2 की घात 1/3 है। ये मान दिया है x का, और कह रहा है कि ये इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा टाइम देख लो। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए घातांक के नियमों के साथ साथ थोड़ा से इस प्रश्न में एक छोटा सा ट्रिक भी है, और ट्रिक ये है कि देखिए ये घातांक में लिखा हुआ है जो 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है, अगर यहाँ पर 2 है। अब आप ये सोचें कि हम इस x का मान यहाँ पर रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, और इसे सॉल्व करें, ये काफ़ी मुश्किल होगा। इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं तो इधर आके ऋण हो गया ये, और बाकी हम इधर रखते हैं, इधर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए ये 3 हमें हटाना है, इसकी घात में जो 3 लिखा है इस 3 को हटाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में इसका जो है घन कर देते हैं, दोनों पक्षों को घन करने पर, यानी क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का घन यानी कि क्यूब करने पर। जब क्यूब करेंगे तो ये प्रश्न हमका इस तरह से हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्यूब हो गया तो आपको फार्मूला याद होगा, a - b का होल क्यूब और a + b का होल क्यूब यहाँ यूज होगा। a - b का होल क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और इसके बाद b 3ab और फिर a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब, देखिए फार्मूला समझिए पहले, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इधर प्लस है तो प्लस वाले में क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। प्लस वाले में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने देखा a माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ऐसे इधर भी a क्यूब करेंगे तो a है इसका क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये b क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में a b। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, उम्मीद है कि आप इसे अगर घर पर अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आएगा कि कैसे हुआ सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पे बस दोनों तरफ फार्मूले हम लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए इधर क्या हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इधर 2 3 6 एक्स माइनस 2। आगे देखिए यहाँ पर जैसे इसका गुणा करेंगे इस 3 का इस 3 से कट जाएगा ऐसे, यानी 2 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 इससे कट गया, 2 की घात 1 बचा यानी 2। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 गुणे, यहाँ पर इसका आधार समान है 2 2 और इसका एक घातांक जुड़ेगा, ध्यान से देखिए 2 की घात 2/3 है और जब घातांक 1/3 और जुड़ेगा तो 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 और आपको पता है 3/3 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 हो जाएगा यहाँ भी, इन दोनों का सलूशन। और ब्रैकेट में 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3 ये हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x को अंदर ब्रैकेट खोलें तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। इसको 2 बार गुणा करें 4 हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 गुणे 2 की घात 2/3 2 की घात, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस और फिर 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 8, इधर 4 और 2 हो जाएगा 6 प्लस 6 और गुणे, देखिए यहाँ इसको ज़रा देखें, 2 की घात 2/3 है और 2 की घात 1/3 है। देखिए ये मान यहाँ पर देखिए इस जगह, इसको ज़रा ध्यान से देखें, ये तो ये जो मान है ये चीज़ यहीं लिखा, देखिए ये जो लिखा है वही चीज़ यहाँ है और ये किसके बराबर है, x माइनस 2। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह लिख लेंगे x माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 12x, 8 को उधर ले जाते हैं तो 6 प्लस और ये 8 इधर जाके प्लस 8 हो जाएगा प्लस और ये 6x हो जाएगा और 6 दूनी 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो अब 6x उधर से इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा और 8 और 6 14, तो ये 6x 12x से घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 6x और उधर बचेगा 2। तो इस तरीके से जो प्रश्न हमको प्रश्न में जो दिया गया था जिसका मान निकालना था, ये आप देख सकते हैं इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घातांक से जुड़ा जरूर है, घातांक के कुछ नियमों को आपने प्रयोग किया, बीजगणित का कुछ फार्मूले आपने यूज किए, ठीक है, क्यूब वाले, और साथ ही साथ थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इसका एक सिस्टम है कि ये एक प्रश्न ऐसे ही लगेगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल भी आप हल करें, समझ में भी आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्स वाई की पावर है a माइनस बी, एक्स वाई की पावर b माइनस सी और एक्स वाई की पावर c माइनस ए। देखिए इस तरह के प्रश्न तो बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब ये साइक्लिक रूप में देखेंगे, साइक्लिक यानी क्रम से,
देखिए इसके घातांक तो तीनों में समान है, आधार तीनों में समान है, परंतु घातांक को देखिए a माइनस बी, फिर b माइनस सी और फिर c माइनस सी, एक क्रम से है, मतलब चक्रीय क्रम में, एक के बाद a के बाद b, फिर b के बाद c, bc, फिर c के बाद फिर a, ऐसे चक्र में चल रहे हैं, जैसे चक्रीय क्रम में चलते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो इसका जो तरीका होता है वो देखिए कैसे होता है। पहले तो हल करते हैं, फिर रिजल्ट पे पहुंचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि क्या हो सकता है और इसका तरीका। सबसे पहले तो आधार समान है तो हम जानते हैं क्या करना है, हमें घातांक को हम जोड़ देंगे, यानी एक्स वाई, और घातांक हमारा हो जाएगा a माइनस बी, इसका जोड़ेंगे b माइनस सी और इसे जोड़ेंगे c माइनस सी। तो इस तरीके से b कट गया b से, a कट गया a से, c कट गया c से, और आपने देखा एक्स वाई के घातांक हो गया 0, और आपने पढ़ा किसी का भी घातांक 0 होने पर उसका आंसर 1 हो जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल था। यहाँ पर चूंकि ये आधार समान था इसलिए घातांक को जोड़ दिया हमने, ठीक है। अगर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को और तब समझते हैं कि अगर ऐसी स्थिति नहीं हो तब क्या करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं a प्लस बी b प्लस सी, ये आप ध्यान से देखें अगर यहाँ, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ था, ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो आप उसे देख लेंगे। इसमें क्या है कि एक घातांक में तो ये लिखा है a प्लस बी, और यहाँ पे अंदर देखिए जो लिखा है, दो टर्म अंदर का इसका देखिए, x की पावर a है और x की पावर b है। आप देख सकते हैं यहाँ इसका आधार समान है, भाई x की पावर a अगर है, x की पावर a और x की पावर b है, इसका ये आधार क्या है, समान है, और ये क्या है, डिवाइड का निशान है। तो डिवाइड का निशान है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी नहीं हो जाएगा इसका, a माइनस बी, a ऋण b हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा x की घात a ऋण b और पूरे की घात a धन b, ऐसे यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली x b माइनस सी b प्लस सी, ठीक, यहाँ भी x c माइनस a c प्लस a, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, अब ये दो घात जब घातांक होते हैं तो गुणा हो जाते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या गुणा होता है, आपको याद है, a माइनस बी a प्लस बी तो फार्मूला ही है, a बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीधी बात क्या हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा उसी तरह से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा उसी तरीके से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब आधार बराबर है x, तो घातांक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं a आपके a से कट गया, c से और b से, तो x की घात आ गया 0, सॉरी हाँ 0 होगा, एंड इसका आंसर 1। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखा था आपने आंसर क्या आया था, 1। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखा आपने आंसर आया 1। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन चक्रीय क्रम में हो, साइक्लिक रूप में हो, इस तरह से हमने बताया ना साइक्लिक, a माइनस बी बी माइनस सी, ऐसा कुछ साइक्लिक क्रम में हो, ठीक है। तो अगर बाय द वे आपसे क्वेश्चन किसी कारणवश जल्दबाजी में सॉल्व नहीं हुआ या टाइम की कमी है, तो आप अपने आंसर 1 को टिक कर सकते हैं। होपफुली कि ये मैक्सिमम टाइम सही निकलता है। कई बार कुछ क्वेश्चन में कुछ अगर चेंज है तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये तब करिए जब आपके पास समय ना हो, आप के पास समय की कमी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कल के पिछली वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे वो आपको बताए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये घातांक के पार्ट में ये कुछ क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,